नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय ऑफिसर्स, क्या हाल चाल मेरे फ्यूचर ऑफिसर्स। ऑब्वियसली एसएससी जेई के लिए अगर देखा जाए तो 100 दिन का समय हमें लेकर के चलना पड़ेगा और 100 दिन की तैयारी अगर हो और बढ़िया तैयारी हो तो फ्रेशर इवन रिपीटर्स सभी लोग एक बढ़िया अटेम्प्ट दे सकते हैं। और अगर आपने अपनी तैयारी में शिद्दत दिखाई है तो मेरे दोस्त आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। देखो, ये जो स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये स्ट्रैटेजी मेरी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, आप लोग अगर रिजम्बल कर पाते हो इस स्ट्रैटेजी से देन फॉर श्योर मैं आप सभी लोगों को बता सकता हूं और डंके की चोट पे बोल सकता हूं कि अगर तुमने इतना कर लिया तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा मेरे लाल। तो चलो आओ सबसे पहले देखते हैं कि 100 डेज की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस अगर मैं आप सभी लोगों से बात करूं कि 100 डेज स्ट्रैटेजी में मुझे करना क्या है, तो एक बात जो मैंने हमेशा हर एक स्टूडेंट से बोली है कि आप एई जेई लेवल पे अगर कोई एग्जामिनेशन निकालना चाहते हो तो मिनिमम से मिनिमम 1000 घंटे की आप लोगों की प्रिपरेशन होनी चाहिए। बिल्कुल जी हाँ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मेरे भाई, अगर कुछ चाहिए है तो तुम्हें कुछ करके गुजरना पड़ेगा और इसमें 1000 घंटे कुछ नहीं होते हैं, 100 दिन हैं। और अगर 1000 घंटे बोलूं तो दिन के 10 घंटे ही तो हो रहे हैं। 24 घंटे में 10 घंटे दे दो, 14 घंटे तुम्हारा जो मन कर रहा है तुम वो करो, सिलेक्शन मैं तुम्हें दिला के रखूंगा। बस वो 10 घंटे डेली के जो तुम दे रहे हो उसमें अपनी शिद्दत तगड़ी वाली डाल देना, ब्लड एंड स्वेट मिला देना, खून पसीना एक करके मेहनत करनी है। अब तुम लोगों को पता है कि जब भी कभी मुझे 1000 घंटे की तैयारी करनी है तो 1000 घंटे को मैं किस तरीके से डिवाइड करूं। अब तुम्हें पता है एग्जामिनेशन में सबसे पहले अगर मैं सीबीटी 1 की बात करूं तो सीबीटी 1 के लिए 2 एग्जाम होने वाले हैं आपके पेपर में, राइट। सीबीटी 1 में नॉन टेक्निकल भी आएगा, टेक्निकल भी आएगा। अगर नॉन टेक्निकल की बात करूं तो जीके जीएस आपका आएगा जिसके अंदर एनवायरमेंट, हिस्ट्री, पॉलिटी सब कुछ आ जाता है और रीजनिंग आता है। ठीक है, रीजनिंग 50 नंबर की, जीके जीएस 50 नंबर की, टोटल मिलाकर के 100 मार्क्स होते हैं। और अगर मैं टेक्निकल की बात करूं, इधर इट इज योर सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ऑल्दो मैं मैकेनिकल वालों के लिए बता रहा हूं, लेकिन अगर आप सिविल और इलेक्ट्रिकल से हैं तो भी आप इसको सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। और अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लग रहा है तो उसको जरूर अपनी प्रिपरेशन में ऐड ऑन करिएगा। तो गाइस अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो इंजीनियरिंग में देखा जाए तो 100 क्वेश्चन आने हैं। अब मैं 1000 घंटे को किस तरीके से डिवाइड करूं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि 200 घंटे 250 घंटे वो लगा देते हैं रीजनिंग के लिए। अगर रीजनिंग कोई शिद्दत से तैयार कर ले, अगर शिद्दत से पूरा रीजनिंग का सिलेबस करना चाहता है, 50 घंटे से ऊपर का सिलेबस नहीं है रीजनिंग का। एक बार तुमने रीजनिंग पढ़ ली बस, फिर उसके बाद थोड़ा सा अगर हफ्ते में तुम 2-4 घंटे भी रिवीजन के लिए दे देते हो, रिवाइज कर लेते हो सारी चीजें, रीजनिंग तुम्हारी पक्की है। और अगर मैं बात करूं जीके जीएस की, मोर देन सफिशिएंट है 100 आवर्स। 100 घंटे अगर आप लोगों ने पढ़ लिया, तैयारी कर लिया तो 100 घंटे से ज्यादा नहीं आना है, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो या फिर जीके जीएस का, जितना भी पोर्शन हो सब कुछ 100 घंटे में कवर किया जा सकता है। अब देखो, तुम लोगों में से बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे अरे 100 घंटे तो बहुत कम है, इस तरीके से थोड़ी ना होता है। भाई जब 100 दिन बचे हों और 100 दिन में तुम्हें बेस्ट परफॉर्म करना हो तो तुम बेस्ट चीजें पढ़ोगे और बेस्ट चीजें 100 घंटे में तुम्हें कवर करना पड़ेगा और तुम कर भी ले जाओगे। बस दिमाग में ये चीज रखना कि मुझे सिर्फ 100 दिन मिले हैं अपनी लाइफ में जिसमें मुझे अपने आप को प्रूव करना है, और प्रूव करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए और अपनी पूरी की पूरी 100% एफिशिएंसी लगा करके पढ़ने के लिए 100 घंटे मोर देन सफिशिएंट है। फिर उसके बाद आती है हमारे इंजीनियरिंग की, और इंजीनियरिंग में मैंने लिखा है 500 घंटे। अगर किसी स्टूडेंट ने शिद्दत के साथ 500 घंटे अपनी स्ट्रीम को दे दिए, इधर इट इज मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल, कुछ भी, 500 घंटे में तुम, ये मैं तुम्हें पक्का कर सकता हूं कि 500 घंटे में तुम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करोगे साथ में और साथ में थ्योरी भी पढ़ोगे, सब कुछ 500 घंटे में हो सकता है। ठीक है, अब क्या हुआ, 100 घंटे इधर, 50 घंटे इधर, 150 घंटे, और यहां पे 500 घंटे हमने करे तो कितने हो गए, 650 घंटे, राइट। अभी हमारे पास कितना बचा हुआ है, 350 घंटे। अब ये जो 350 घंटे हैं इसको तुम रिवीजन में लेकर के आओगे, और रिवीजन में तुम 3 तरीके की रिवीजन कर सकते हो। पहली चीज क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब तुमने क्या करा, अपना पूरा थ्योरी पढ़ी हुई है या फिर जो भी सब्जेक्ट तुमने कंप्लीट करा है उसमें से तुमने 2 घंटे, 3 घंटे या 5 घंटे निकाल दिए और बोला कि इस सब्जेक्ट के मैं क्वेश्चंस लगाऊंगा बिना रिवाइज करे, मतलब थ्योरी रिवाइज नहीं करूंगा। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ अपना
क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, उसके थ्रू रिवीजन करूंगा। तो भाई साहब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन कर सकते हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं कि मुझे शॉर्ट नोट्स भी बनानी है ना, तो शॉर्ट नोट्स बनाने में भी तुम चीजों को पढ़ोगे, रिवाइज करोगे और फिर उसके बाद लिखोगे भी, तो इसमें तुम्हारा फिजिकल मेंटल हर एक चीज इन्वॉल्व होता है। और इसमें तुम नोट मेकिंग में भी रिवीजन कर सकते हो कि मैंने एक 2 पेज उठा लिया और 2 पेज में मैंने एक टॉपिक को लिखना शुरू कर दिया और वो सारी चीजें लिखना शुरू करो जो मुझे याद है। अब तुम जब याद हुई चीजों को लिखोगे तुम्हें पता चलेगा क्या चीजें मैं मिस कर रहा हूं या फिर क्या चीजें रह गई। ये प्रैक्टिस कब होती है? जब तुम खाली पेज उठाओ, ठीक है, तुम्हें दिमाग में आएगा कि हाँ ये टॉपिक तो बनता है, लिखना शुरू करो, देखना आधा पेज 1 पेज भरोगे तो टॉपिक खत्म हो जाएगा। टॉपिक वैसे खत्म नहीं होगा, जो तुम्हें याद है वो खत्म हो जाएगा। फिर तुम देखोगे अच्छा मैंने ये पॉइंट्स तो लिख लिए, ये मिसिंग है, इसको भी रिवाइज करो। तो इस तरीके से नोट मेकिंग में रिवाइज करते हैं। फिर उसके बाद होता है मॉक टेस्ट। जब हम मॉक टेस्ट देते हैं, मैं आप लोगों को एक सेशन अलग से दूंगा कि मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे बढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन मॉक टेस्ट जब हम देते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो क्या करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं और उसी में खुश होने लग जाते हैं। नहीं मेरे लाल, खुश नहीं होना है, क्योंकि तुम 100 आउट ऑफ 100 नहीं ला रहे हो, तुम 80 आउट ऑफ 100, 90 आउट ऑफ 100 ला रहे हो। मतलब 15-20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुमसे नहीं बन रहे, तुम्हें उसकी भी प्रैक्टिस करनी है कि वो भी मुझसे बनने लग जाए। तो 350 घंटे इसमें देने, 1000 घंटे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अगर किसी ने 1000 घंटे अपनी कोर टेक्निकल को, कोर एग्जाम से रिलेटेड चीजों को पढ़ लिया, किसी की मजाल नहीं है जो तुम्हारा सिलेक्शन रोक सके। लेकिन वो 1000 घंटे तुम्हारे शिद्दत के होने चाहिए। बस ये नहीं कि नाम के लिए बैठे हैं, बैठे 6 घंटे के लिए हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी सिर्फ 3 घंटे की निकली, तो वो 3 घंटे वेस्टेज हैं, वो 1000 घंटे में फिर नहीं गिने जाएंगे। इसको याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस आगे बढ़ते हैं और हमारे दिमाग में एक चीज आती है, व्हाट टू प्रिपेयर। क्या क्या चीजें हैं जो हम पढ़ सकते हैं। जब तुम किसी भी डेस्टिनेशन में जाने की सोचते हो तो तुम्हारे दिमाग में प्लान होता है ना कि भाई ऐसे ऐसे जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा, फ्लाइट से आऊंगा, बस से जाऊंगा, कैब लूंगा, कुछ भी करूंगा, राइट। इसी तरीके से जब तुम एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हें सबसे पहली चीज एक देखनी है कि जब मैं एग्जामिनेशन में किसी भी चीज को प्रिपेयर करूंगा तो मुझे प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल थ्योरी चाहिए होगी, राइट। तो कॉन्सेप्चुअल थ्योरी तुम्हें कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये तुम किसी भी तरीके से कर सकते हो, किसी बुक को फॉलो कर लो, किसी फैकल्टी या एजुकेटर को फॉलो कर लो, किसी बैच को फॉलो कर लो, जो चीज भी है उसको फॉलो करते हुए जाओ और उसके हिसाब से तुम पढ़ना शुरू करो, राइट। इसमें तुम बहुत सारी चीजें हैं, तुम किसी का लाइव कोर्स भी ले सकते हो, तुम वीडियो कोर्स भी ले सकते हो, या फिर तुम खुद से सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, ठीक है। तो तुमको कंप्लीट थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। ये चीज तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए कि भाई मुझे पूरी की पूरी कंप्लीट थ्योरी पढ़नी है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट्स उसी से होंगे। बहुत सारे स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं जो पूछ लिए जाते हैं, जो मैं डेली रात को 8 बजे सेशन कराता हूं, उसमें जो कॉन्सेप्ट्स मैं दे रहा हूं या फिर जो क्वेश्चन पूछता हूं वो प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल। अगर किसी के कॉन्सेप्ट्स पक्के हैं तभी वो उन क्वेश्चन को हिला पाएगा, वरना तुम लोगों को अगर ये चीज मजाक लग रही होगी कॉन्सेप्ट का क्या फील है, तो जो मैं डेली रात को 8 बजे सेशन कराता हूं, एटलीस्ट 12-13 सेशन मैंने सिर्फ और सिर्फ न्यू क्वेश्चंस पे कराए हैं और उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल थ्योरी डाली और एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं है, सारे क्वेश्चन नए हैं। तुम जा करके एक बार प्रैक्टिस करना, तुम्हें पता चलेगा कि किस लेवल पे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स बन सकते हैं और वो कॉन्सेप्ट तुम्हें बनाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद है गाइस, जब मैं कॉन्सेप्ट्स बना रहा हूं, कॉन्सेप्ट्स बनाने के बाद एक साथ में ये होता है कि भाई एग्जामिनेशन, जिस एग्जाम को देने जा रहे हो उस एग्जाम के बारे में पता हो, है ना। कहते हैं ना कि अगर तुम कहीं पर भी जा रहे हो तो उस चीज के बारे में पता होता है। वैष्णो माता जाते हो तो तुम्हें पता होता है क्या है, साईं मंदिर जाते हो तुम्हें पता होता है, तुम केदारनाथ जी जा रहे हो तुम्हें पता है भाई भोलेनाथ की पूजा होगी वहां पर, ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा इस पहाड़ में, यहाँ उत्तराखंड में इस तरीके से, राइट, है ना। इसी तरीके से जब तुम एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आए जा रहे हैं, क्या ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है, किस लेवल पे क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने न्यूमेरिकल आ रहे हैं, कितनी थ्योरी आ रही है, उनमें से कितने डायनेमिक क्वेश्चन है, कितने स्टैटिक क्वेश्चन है, किसमें स्टैटिक डेटा पूछा जा रहा है, कितना करंट अफेयर्स आया, किस लेवल की रीजनिंग आ रही है, एनवायरमेंट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। इन सब की प्रैक्टिस करने के लिए या फिर इन सब का एनालिसिस करने के लिए एटलीस्ट से एटलीस्ट 10 से 15 साल के पेपर कर सकते हो। मैं इससे ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा। ऑल दो अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हें कितना करना चाहिए तो मैं बोलूंगा 10 साल के पेपर करो। उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि अभी बदलते हुए दौर पे जो एसएससी का भी जो पैटर्न बदल रहा है, जिसमें वो पहले प्रोडक्शन से आप शिफ्ट हो गया था सॉम और एफएम पे, फिर उसके बाद वो शिफ्ट हो गया थर्मल इंजीनियरिंग पे। तो जिस तरीके से पैटर्न बदलता हुआ जा रहा है, इस तरीके से तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई इस समय क्या पैटर्न चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, उस हिसाब से तुम्हें चीजों को फॉलो करते हुए जाना है। फिर उसके बाद एक चीज और होती है गाइस, अगर मैं सीबीटी 1 की बात करूं तो न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते, मैक्स टू मैक्स 5 से 10 न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाए। न्यूमेरिकल में हर किसी को प्रॉब्लम होती है, राइट, हर किसी को प्रॉब्लम होती है। मैं एक सेशन इसमें यह भी बताने जा रहा हूं कि कैसे न्यूमेरिकल की अप्रोच बनाई जाए। मैं जब भी कभी न्यूमेरिकल पढ़ता हूं तो मैं कभी भी पूरा न्यूमेरिकल पढ़ता ही नहीं, आज तक का रिकॉर्ड है मैंने पूरा न्यूमेरिकल कभी नहीं पढ़ा। मैं सिर्फ वो सिर्फ देखता हूं कि भाई इनमें से क्या चीजें दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है और उसके लिए क्या गिवन डेटा है, उससे किस तरीके से सॉल्यूशन निकालना है। मैं तुम लोगों को ट्रिक भी सिखाऊंगा किस तरीके से। आप इसी चैनल पे बने रहना, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर भी लो, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा इसी चैनल पे। फिर उसके बाद तुम लोग गाइस क्या करना,
500 न्यूमेरिकल की, मिनिमम से मिनिमम 500 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है तुम्हें, ठीक है। और 500 न्यूमेरिकल मतलब ये नहीं कि एक ही टाइप के 10 न्यूमेरिकल लगा दिए, नहीं, 500 न्यूमेरिकल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लगाने, सारे पूरे इंजीनियरिंग में से 500 न्यूमेरिकल अगर तुमने लगा लिए, तुम्हारी एक अप्रोच, एक लेवल सेट हो जाएगा कि भाई अगर न्यूमेरिकल आएगा एसएससी जेईई में तो इस लेवल का आने वाला है और इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस एक चीज होती है जिसमें कहते हैं कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत करनी है। मैंने इसमें आप लोगों को बोला है 3000 क्वेश्चंस, अगर तुम लोगों ने अपनी इन 100 डेज में 3000 क्वेश्चंस लगा लिए, मतलब 300 क्वेश्चन डेली के। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर जी 300 क्वेश्चन लगाने में ही 10 घंटे लग जाएंगे। ना मेरे लाल, ऐसा नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि जब तुम एग्जाम दोगे तो 100 क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट्स मिलने वाले हैं। ये 60 मिनट डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं, और इन 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस लगाने हैं। और अगर मैं तुम लोगों से बोलूं तो यहां पर तुम लोगों के पास 3000 क्वेश्चंस है, मतलब अगर देखा जाए तो तुम लोगों के पास कितना कितना अमाउंट बच रहा है, जरा इस तरीके से सोचो भाई। 100 क्वेश्चंस है तो अगर मैं इसको डिवाइड भी करूं तो तुम इसके 30 सेट ही बना पाओगे ना। 30 के मतलब एक सेट में 100 क्वेश्चन, तो कितने सेट बन रहे हैं? 30 ही सेट तो बन रहे हैं। और अगर 30 सेट बन रहे हैं तो मैं तुमसे क्या बोल सकता हूं कि 30 घंटे में हो जाएंगे ये, है ना। बोलोगे सर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, एक्चुअली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर तुम्हें सिलेक्शन लेना है तो पॉसिबल करना पड़ेगा। हो सकता है पहली बार जब तुम प्रिपेयर करोगे तो तुम्हें 30 की जगह 60 या फिर 80 घंटे लगेंगे, लेकिन इन्हीं 3000 क्वेश्चंस को जब तुम दूसरी बार सॉल्व करोगे, रिवाइज करोगे, तो वो 80 घंटे घट के 40 घंटे में हो जाएंगे। और जब तुम इसके बाद तीसरी बार इसको रिवाइज करोगे तो यही जो 40 घंटे वो घट करके तुम्हारे 25 से 30 घंटे में आ जाएंगे। तो तुम्हें इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 2 से 3 बार तुम लोगों का रिवीजन हो जाना चाहिए इन 3000 क्वेश्चंस का, ठीक है। वो क्वेश्चंस क्या है वो भी मैं तुम लोगों को दूंगा। मैंने 1000 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ दी भी हुई है स्टूडेंट्स को, अगर तुम लोगों को भी चाहिए कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं तुम लोगों को बता दूंगा कैसे वो 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी। उसकी एक खास बात बता दूं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बोला है कि सर 100 में से 43 क्वेश्चंस, 45 क्वेश्चंस उसी 1000 पीडीएफ से आए हैं। अब सोचो 1000 क्वेश्चन मैंने ऐसे सेलेक्ट करे हैं जिनसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आ रहे हैं। तो तुम 10,000 क्वेश्चन की जगह वो 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो जिससे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारे एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस कम से कम 100 प्लस मॉक टेस्ट देने हैं। 100 प्लस मॉक टेस्ट देने का मतलब क्या है कि डेली एक मॉक देना। अब तुम बोलोगे सर पहले दिन से मॉक देना शुरू कर दे, नहीं, पहले दिन से नहीं दे सकते, है ना। ऑब्वियसली तुम्हें कम से कम 20 से 25 दिन लगेंगे एक बेस को पाने में, लेकिन जब तुम 20 से 25 दिन ले लोगे फिर उसके बाद तुम प्लान करो ना कि भाई संडे है, संडे को मैं 2 मॉक दूंगा, एक सुबह दूंगा एक शाम को दूंगा, है ना। फिर तुम लोग इस तरीके से प्लान कर लो कि हर 3-3 दिन में 2-2 मॉक दूंगा। फिर उसके बाद प्लान कर लो कि डेली एक एक मॉक दूंगा। फिर एग्जामिनेशन जब नजदीक आ जाए तो डेली 2-2 मॉक दूंगा। और फिर 2 हफ्ते बचे जब एग्जामिनेशन के, तो भाई साहब उस समय तो तुमने 100 प्लस मॉक कंप्लीट ही कर लिए होंगे। तो ये अगर तुमने अपना एक एजेंडा बना लिया कि भाई मुझे 100 डेज में इतना तो कंप्लीट करना ही करना है, मैं तुम्हें लिख करके दे रहा हूं गाइस, तुम लोगों का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैकेनिकल इंजीनियरिंग टफ है, लगता है कठिन है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, तुम सिलेक्शन ले सकते हो। अब गाइस इसके साथ कुछ चीजें हैं जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, इसको दिमाग में रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको सिलेक्शन लेना है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, अगर तुम सिलेक्शन लेना चाहते हो, मतलब सिलेक्शन एक ऐसी चीज है जो तुमको नहीं मिली है, तो अगर तुमको कोई ऐसी चीज चाहिए जो तुमको अभी तक नहीं मिली, तो तुमको वो करना पड़ेगा जो तुमने अभी तक नहीं करा है। अगर तुम वही चीज करते हुए जा रहे हो जो तुमने पहले करा है, तो फिर अभी भी मेरे लाल तुम्हें सिलेक्शन नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर सिलेक्शन मिलना होता तो जो तुमने पहले करा था उससे सिलेक्शन मिल जाता। अब जो तुमने पहले जो काम करे हैं वो काम अब मत करो, अब कुछ चेंज करो, मंजिल सेम रखो, रास्ते बदल सकते हो, ठीक है। अब गाइस अगर उसी रास्ते के बारे में बात करूं तो यहां पर कुछ मैंने एक प्लानिंग बताई है तुम लोगों को, इसको प्लान करके चलना, इससे तुम्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा। पहला प्लान ये है कि जब भी कभी तुम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो भाई उसके लिए टाइम लिमिट लगा करके सॉल्व करो। मतलब तुम्हें अगर 10 क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं तो तुम दिमाग में रखो कि इन 10 क्वेश्चन के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का समय दूंगा या फिर ज्यादा से ज्यादा 6 मिनट का समय दूंगा। इस तरीके से टाइम लिमिट में क्वेश्चन सॉल्व करो। 100 दिन है, 100 दिन में अगर तुमने प्रैक्टिस कर ली कि मुझे इस तरीके से टाइम लिमिट में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो जब एग्जामिनेशन में बैठोगे तो एग्जामिनेशन में भी टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसकी प्रैक्टिस तुम्हारी पहले से हो रखी होगी, तुम्हें कुछ नया नहीं लगेगा। एसएससी वैसे भी बहुत सारे चेंजेस कर रहा है, लेकिन उससे घबरा
घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तरीका वही है सॉल्व करने का। बस हो सकता है राइट की जगह लेफ्ट में तुम्हें दिखाई दे जाए तुम्हारे क्वेश्चंस की वो सारी चीजें, और राइट में तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चंस दिखाई दे, क्या फर्क पड़ता है, मैं ऐसी की जगह ऐसे देख लूंगा, बस इतना ही तो हो रहा है और तो कुछ नहीं है। बाकी कुछ चेंजेस होंगे मैं तुम्हें बताता रहूंगा। फिर उसके बाद 3 रूल, ये जो 3 रूल आप लोगों को बता रहा हूं, ये प्रिपरेशन जर्नी में हर किसी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा रामबाण की तरीके से साबित हुआ है। पहली चीज, सबसे पहले अप्लाई करो 60-40 रूल। 60-40 रूल आज से 2 महीने तक तुम्हें अप्लाई करना है। अब 60-40 रूल में क्या होता है कि 60% तुम्हें न्यू चीजें पढ़नी है, मतलब 60% जो भी चीजें तुम पढ़ते हुए जा रहे हो, तो उसमें से तुम ये देखो कि तुम्हें न्यू कितना आ रहा है, राइट, तुमने नई चीज जो भी पढ़ी है, और 40% जो तो है तुम्हारा रिवीजन होगा। अब रिवीजन करने का मतलब ये नहीं कि जो पढ़ा है वही रिवाइज कर रहे हैं, नहीं, हो सकता है 40% जो तुम दे रहे हो उसमें तुम जो तुमने थ्योरी पढ़ी उसके क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज कर लो, नोट मेकिंग के थ्रू रिवाइज कर लो, या फिर तुम बैठ करके मेडिटेट करते हुए रिवाइज करो। मेडिटेशन भाई साहब, मेडिटेशन थोड़ी ना सर जी एग्जाम में काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आता है। मेडिटेट करने का मतलब ये नहीं है कि बैठ करके ओम करते रहो, है ना, ओम मत करना, बैठ करके न्यूटन साहब, आइंस्टीन साहब ये सब कर लेना, ठीक है। मेडिटेट करने का मतलब होता है आंखें बंद करो और आंखें बंद करके सोचो कि अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहा हूं या फिर अगर मैं बीम्स पढ़ रहा हूं, अगर मैं एसएफडी बीएमडी पढ़ रहा हूं, तो एसएफडी बीएमडी में क्या क्या हो सकता है, किस तरीके के सपोर्ट होते हैं, कितनी चीजें होती है, किस तरीके से लोड लगता है, इसेंट्रिक लोडिंग क्या है, शियर लोडिंग क्या है, एक्सियल लोडिंग क्या। आंखें बंद करो और सिर्फ सोचना चालू कर दो। वो जो तुम सोच रहे हो वो भी तुम्हारी प्रिपरेशन की जर्नी का बहुत बड़ा पार्ट होगा, और ये सारी चीजें अगर तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव होती गई तो मेरे लाल तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो पहले 2 महीने के बाद जो अगला महीना आएगा उसमें तुम्हें 40-60 रूल लगाना है। 60-40 लगा लिया, 40-60 मतलब अब तुम्हें 40% न्यू पढ़ना है और 60% रिवाइज करना है। और फिर उसके बाद तीसरा रूल वन ऑफ द बेस्ट रूल कहलाता है प्रिपरेशन जर्नी का, और ये है 80-20 रूल। 80-20 रूल में ये होता है लास्ट के 2 हफ्ते का। लास्ट के 2 हफ्ते में 80% तुम क्या करते हो, 80% तुम रिवाइज मारते हो सारी चीजें, और 20% न्यू पढ़ते हो। अब कई सारे लोग बोलते हैं सर जी लास्ट के टाइम पे न्यू क्या पढ़ना है, लास्ट के टाइम पे ये न्यू नहीं पढ़ना होता। लास्ट के टाइम पे क्या न्यू पढ़ना होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम मॉक दे रहे हो, मॉक में तुमसे 100 में से 80 क्वेश्चन बन रहे हैं, वो जो 20 क्वेश्चन है वो तुमसे बने नहीं। वो 20 क्वेश्चन अगर नहीं बने तो वो तो नए हुए ना तुम्हारे लिए। हो सकता है अप्रोच गलत हो सकता है फॉर्मूला गलत हो सकता है कॉन्सेप्ट गलत हो, तो तुम उसको सुधारोगे। वो सुधारने का जो टाइम है वो है 20%। लास्ट के 2 वीक्स में ये करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस तरीके से 80-20 रूल, 60-40 रूल और 40-60 रूल लगा करके जब तुम आगे बढ़ोगे तो ये तुम्हारे लिए एक नया तरीका भी होगा पढ़ने का, एक नई तरीके से, एक नई सोच के साथ जैसे तुम आगे बढ़ोगे उस तरीके से तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा मेरे लाल। अगर तुम शिद्दत से तैयारी कर रहे हो तो तुम आज से ही अपने आप को बोलना शुरू कर दो दैट आई हैव सेलेक्टेड, राइट। और मैनिफेस्टेशन बहुत जरूरी है, करते रहा करो। जब मैं तुम लोग को ऑफिसर्स बोलता हूं तो इसलिए नहीं बोलता कि मैं तुम्हारा ये बोल रहा हूं कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होना, ऐसे ही मजाक उड़ा रहा हूं, है ना, ये नहीं है। मैं मैनिफेस्ट करता हूं कि आज तुम लोग प्रिपरेशन जर्नी में हो बट यू आर गोइंग टू बी ऑफिसर वेरी सून। तो क्यों ना पहले से ही तुम्हें ऑफिसर बोलने की आदत डाल दूं, और फिर उसके बाद जब 1 साल के बाद जब तुम्हारा सिलेक्शन हो तो फिर जब मिले हो तो मैं बोलूं हाय ऑफिसर, क्या हाल चाल, है ना। तो इसीलिए मैं तुम लोगों को अभी से ही ऑफिसर्स कह के बुलाता हूं, सो दैट वो फील, वो मैनिफेस्टेशन जो मैं अपने साइड से करता हुआ जा रहा हूं वो तुम्हारे साथ जुड़े और तुम्हारा सिलेक्शन हो। तो आई बिलीव आप लोगों को ये 100 डेज स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी। देखो स्ट्रैटेजी बहुत सारी होती है, हर किसी की अलग अलग हो सकती है, बट मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि अगर तुमने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करा या फिर इसका 50% भी फॉलो कर लिया तो तुम सिलेक्शन के बहुत नजदीक रहोगे, इवन सिलेक्शन भी ले लोगे अगर तुमने बिल्कुल शिद्दत के साथ ये सारी चीजें करी हैं। आई बिलीव आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। और गाइज अगर आप लोग एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं और बाकी एजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं देन फॉलो दिस चैनल। इस चैनल में तुम्हें ये सब कुछ मिलेगा जिससे तुम्हारी तैयारी बहुत बढ़िया होगी और तुम्हें मैं सिलेक्शन तक लेकर के जाऊंगा। तो गाइज इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, शुभ रात्रि, सत श्री अकाल।